हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है द सेक्रीफिशियल गोट। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि देना, और गोट मीन्स होता है बकरी, तो बलि का बकरा हो जाएगा इसका हेडिंग। आइए बिना देर की हम इसे शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो। लॉन्ग का मतलब तो ऐसे लंबा होता है। एगो मीन्स पहले, तो लंबा पहले नहीं होगा यहाँ। लॉन्ग एगो का मतलब होगा बहुत पहले, नहीं बहुत पहले की बात है। A Brahmin decided to offer a feast for the dead. एक ब्राह्मण व्यक्ति था। डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू ऑफर मीन्स होता है अर्पण करना या फिर प्रस्ताव देना। अ फीस्ट फॉर द डेड। डेड का मतलब होता है मरे हुए लोग या फिर मृतात्मा बोल सकते हैं। अ फीस्ट मीन्स होता है पार्टी या फिर दावत। तो मृतात्माओं के लिए दावत का अर्पण करने का उसने निर्णय लिया। एंड और बॉट अ गोट, और उसने एक बकरे को खरीदा। बॉट बाई का वर्ब सेकंड है बॉट, बाई बॉट बॉट, तो वर्ब सेकंड है तो उन्होंने खरीदा। बाई मीन्स खरीदना होता है, बॉट मीन्स खरीदा। अ गोट यानी एक बकरा खरीदा। टू मेक अ सेक्रीफाइस, बलि देने के लिए। सेक्रीफाइस मीन्स बलि, अ मेक मीन्स बनाना, तो यानी बलि बनाने के लिए या फिर बलि देने के लिए उन्होंने एक बकरे को खरीदा। माई बॉयज, मेरे बच्चों। ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स, तो वो ब्राह्मण जो था, ही सेड यानी उसने कहा, टू हिज स्टूडेंट अपने छात्रों से बोला, टेक दिस गोट, टेक दिस गोट टू द रिवर। टेक दिस का मतलब टेक मीन्स लेना या फिर ले चलना, दिस गोट मीन्स इस बकरे को, टू द रिवर यानी इस बकरे को नदी किनारे ले चलो। बेथ इट, यहाँ बात नहीं है, बेथ है, मीन्स नहलाओ। ब्रश इट मीन्स रगड़ो। हैंग अ गार्लैंड अराउंड इट्स नेक, और इसके गले में एक हार पहनाओ। हैंग मीन्स टांगना, गार्लैंड मीन्स हार या फिर गले में पहनने वाला कोई भी, जिसे नेकलेस भी बोलते हैं। अराउंड इट्स नेक यानी इसके गले के चारों ओर इसे पहना दो। गिव इट सम ग्रेन टू इट, इसे कुछ खाने को दो। ग्रेन मीन्स दाना, इसे कुछ दाना खाने को दो। सम मीन्स कुछ, गिव मीन्स देना, इट मीन्स खाना। एंड ब्रिंग इट बैक, और इसे वापस लाओ। ब्रिंग मीन्स लाना, इट मीन्स इसे, और बैक मीन्स वापस, और इसे वापस लेके। यस सर, दे रिप्लाइड यानी उनके छात्रों ने कहा। यस मीन्स हाँ, हाँ सर। दे मीन्स वे लोग उत्तर दिए। एंड और लेट द गोट टू द रिवर। लेट मीन्स होता है आगे ले जा, तो उन्होंने आगे ले चल दिए किसे, गोट यानी बकरे को लेके चल दिया, टू द रिवर यानी नदी के तरफ। वाइल यानी जब, दे वर बाथिंग द गोट। वाइल मीन्स जब, देवर वो लोग नहला रहे थे। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया इसको। देवर बाथिंग मीन्स वे लोग जब नहला रहे थे गोट यानी बकरे को। इट स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा, हंसना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, लाफिंग मीन्स हंसना। देन तब, जस्ट एज स्ट्रेंजली, बिल्कुल अजीब ढंग से। जस्ट मीन्स बिल्कुल, एज मीन्स ढंग से, और स्ट्रेंजली मीन्स अजीब ढंग से। इट स्टार्टेड वीपिंग, यह फिर से रोना भी शुरू कर दिया। बहुत अजीब ढंग से, बहुत तेज हंस रहा था और अचानक से अजीब ढंग से फिर रोने लगा, रोना शुरू कर दिया। द यंग स्टूडेंट्स, जो नौजवान जो छात्र थे, वर अमेज्ड यानी वो आश्चर्यचकित हो गए। एट दिस बिहेवियर, ये उसके इस व्यवहार पे। दिस मीन्स यह या फिर इस, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार। ऑफ द गोट यानी बकरी के इस व्यवहार पे वो लोग चकित हो गए, देख के वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, सोच में पड़ गए। दे आस्क्ड द गोट, उन्होंने बकरे से पूछा, हे गोट, अरे बकरी, वाई डिड यू लाफ, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम क्यों हंसे। वाई डिड यू लाफ मीन्स तुम क्यों हंसे। ये पास्ट कंटिन्यूअस का ये टेंस से बनाया गया इसको। वाई डिड यू लाफ एंड वाई डू यू क्राई नाउ, और अब तुम क्यों रो रहे हो, अब तुम क्यों रोते हो। एंड वाई डू यू क्राई नाउ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी बनाया गया इसको। वाई डू यू क्राई नाउ यानी कि तुम अब क्यों रोते हो। क्राई मीन्स चिल्लाना या फिर रोना, नाउ मीन्स अब। द गोट जस्ट सेड, तब बकरे ने तुरंत कहा, आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन वी गो बैक टू योर टीचर,
ये सवाल पूछना तुम, आस्क दिस क्वेश्चन, यह सवाल पूछना मुझसे, व्हेन वी गो बैक टू योर टीचर, व्हेन मीन्स जब, वी गो यानी जब हम चले जाएंगे वापस तुम्हारे शिक्षक के पास। आगे देखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे ये जो हम लोग जो स्टोरी का ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसमें ढेर सारे आपको वोकेबुलरी सीखने को या वर्ड मीनिंग सीखने को मिलता है। इसके अलावा आपको सेंस मिलता है कि कैसे लिखना है इंग्लिश को या फिर कैसे पढ़ना है, कहाँ अल्पविराम देना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, कहाँ पे फुल स्टॉप होता है, कैसे पढ़ना है। तो रीडिंग भी आपको सीखने को मिलता है, इसके अलावा वर्ड मीनिंग मिलता है और इंग्लिश का सेंस समझने में आसानी होती है। बाकी इसके अलावा आप कितने भी ग्रामर पढ़ लें, आपको ये काम करना ही पड़ेगा इंग्लिश समझने के लिए। तो इसलिए मैंने इसे शुरू किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं डेली जो वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसमें हम और भी चीज़ें करेंगे इंग्लिश से जुड़ी, जो भी सीखने के लिए, जीरो से सीखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम लोग इस चैनल पे लाएंगे। इसको हम है वर्ड मीनिंग हो गया, वोकेबुलरी हो गया, स्टोरी हो गया, या फिर ये लेटर राइटिंग हो गया, या इसके अलावा एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो चलिए तत्काल हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। द स्टूडेंट्स हरीडली टुक द गोट, द स्टूडेंट्स यानी छात्र, हरीडली मीन्स जल्दीबाजी में, टुक मीन्स लाया, द गोट बैक टू देयर मास्टर या फिर टीचर। जो छात्र जो थे, हरीडली मीन्स जल्दबाजी में उस बकरे को वापस लाया, बैक मीन्स वापस लाना, टू देयर मास्टर मीन्स अपने शिक्षक के पास, एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा, वाट हैड हैपेंड एट द रिवर, और उन्होंने अपने शिक्षक को बताया कि नदी किनारे क्या हुआ था। हियरिंग द स्टोरी, इस कहानी को सुनकर, हियरिंग मीन्स सुनकर, या हैपेंड मीन्स बताना मैं भूल गया था। हैपन मीन्स कोई चीज़ जो घटता है या होता है उसको हैपनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो कुछ हुआ था उसके बारे में, बकरा ने जो कुछ किया था या वो लोग जो देखे थे, जो भी घटित हुआ था, तो वाट हैड हैपेंड यानी वहाँ पे जो कुछ हुआ था, एट द रिवर यानी नदी किनारे, उन्होंने हियरिंग द स्टोरी, उन्होंने क्या सुनाया था। तो हियरिंग द स्टोरी यानी कहानी को सुनकर, द मास्टर हिमसेल्फ आस्क द गोट, जो टीचर जो थे, हिमसेल्फ मीन्स मतलब खुद से, आस्क मीन्स पूछे, द गोट यानी बकरी से खुद ही पूछे, वाई इट हैड लाफ्ड एंड वाई इट हैड वेप्ट, कि वो क्यों हंसा था, वाई इट हैड लाफ्ड। देखिए अब यहाँ पास्ट परफेक्ट से बनाया गया इसको, वाई इट हैड लाफ्ड, हेड के साथ भी थ्री लगाया गया है, यहाँ भी हेड के साथ भी थ्री लगाया गया है। लाफ वर्ब होता है और लाफ, लाफ्ड, लाफ, इसका वर्ब थर्ड है ये, और यहाँ हेड के साथ लगाया गया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया गया इसको। वाई इट हैड लाफ यानी ये क्यों हंसा था, एंड वाई इट हैड वेप्ट, और क्यों रोया था। द गोट बिगेन टू नरेट हिज ऑन स्टोरी, यानी बकरे ने शुरू कर दिया, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, टू नरेट मीन्स वर्णन करना, हिज ऑन स्टोरी उसने अपनी कहानी को वर्णन करना शुरू कर दिया। इन टाइम्स पास्ट यानी पहले के समय में या फिर पुराने समय में, आई वॉज अ ब्राह्मण लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह एक ब्राह्मण था। लाइक यू मीन्स होता है तुम्हारी तरह, ऐसे तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक यू का मतलब ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक यू मीन्स तुम्हारी तरह। टीचिंग द वेदास, और मैं वेदों को पढ़ा करता था या फिर पढ़ाया करता था। आई टू सेक्रीफाइस्ड अ गोट एज एन ऑफरिंग फॉर ए फीस्ट फॉर द डेड। देखिए आई टू यानी मैंने भी, जहाँ पे टी डबल हो तो टू मीन्स होता है मैंने भी, यानी वहाँ जोर दिया जाता है, या मैं भी जहाँ बोलना हो, भी जहाँ, भी पे जहाँ जोर दिया गया हो वहाँ टू का यूज करते हैं। आई टू यानी मैंने भी, सेक्रीफाइस्ड यानी कि बलि चढ़ाया था, अगोट एक बकरे को, एज एन ऑफरिंग यानी अर्पण के तौर पे, फॉर अ फीस्ट फॉर द डेड यानी मृतकों के लिए एक दावत दिया था मैंने भी बकरे को काट के। बिकॉज ऑफ किलिंग दैट सिंगल गोट, क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, ऑफ किलिंग मीन्स मारना, दैट सिंगल गोट क्योंकि मैंने उस अकेले बकरे को मारा था। I have had my head cut off 49 times already. I have had my head cut off 49 times already. इस वजह से, इस क्योंकि मैंने बकरे को मारा था तो मेरे जो सर हैं वो 499 बार
पहले ही काटे जा चुके। आई हैव हैड यानी मैं पहले ही काटा जा चुका है। हेड कट ऑफ मीन्स काटा जा चुका है 49 टाइम्स 499 टाइम्स ऑलरेडी, यानी 499 बार पहले ही काटा जा चुका है। आई लाफ्ड अलाउड व्हेन आई रियलाइज दैट दिस इज माई लास्ट बर्थ एज एन एनिमल टू बी सेक्रीफाइस्ड। देखिए, आई लाफ्ड अलाउड यानी मैं हंसा जोर से, व्हेन यानी जब, अलाउड में होता है जोर से, व्हेन जब, आई रियलाइज यानी मैंने महसूस किया, दैट कि दिस इज माई लास्ट बर्थ यह मेरा अंतिम जन्म है। लास्ट बर्थ मीन्स अंतिम जन्म। एज एन एनिमल एक जानवर के तौर पे, टू बी सेक्रीफाइस जिसका कि बलि चढ़ाया जाना है। टू बी सेक्रीफाइस मीन्स बलि चढ़ाया जाना, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि। एंड टुडे और आज, आई विल बी फ्रीड फ्रॉम माई माइजरी। आई विल बी फ्रीड मैं मुक्त किया जाऊंगा। आई विल या सेल का यूज किया गया, इसका यूज उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ फ्यूचर की बात करी जा रही है। जैसे कि आई विल बी फ्रीड मैं मुक्त किया जाऊंगा, जाऊंगा या फ्यूचर की बात हो रही है, मैं गा गी हो तो वहाँ पे आई एस एल का यूज किया जाता है। फ्रॉम माई माइजरी मीन्स मैं अपनी दुर्गति से मुक्त किया जाऊंगा आज। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ, आई क्राइड, अदर हैंड मीन्स होता है दूसरी हाथ नहीं, दूसरी तरफ। आई क्राइड मैं चिल्लाया, व्हेन आई रियलाइज्ड व्हेन जब मैं महसूस किया, दैट मीन्स कि, बिकॉज ऑफ किलिंग क्योंकि तुम मुझे मार रहे हो, यू टू में बी डूम्ड, यू टू में बी डूम्ड तो तुम पे भी कयामत आ सकती है। यू टू में बी, मे का यूज जहाँ पे सकना सका या फिर जहाँ पे आशंका रहता है किसी चीज़ की या हो सकता है वहाँ मे का यूज किया जाता है। यू टू यानी तुम्हें भी या तुम पे भी अपराधी ठहराया जा सकता है या फिर कयामत आ सकता है। डूम मीन्स होता है कयामत। यू टू में बी डूम टू लूज योर हेड 500 टाइम कि ऐसा हो सकता है कि फिर से तुम्हारा भी सर को 500 बार धड़ से अलग किया जाए। लूज मीन्स खोना। इट वॉज आउट ऑफ पीटी फॉर यू दैट आई क्राइड। इट वॉज आउट ऑफ पीटी यह तुम्हारे लिए दया से भी बाहर की बात थी। दैट आई क्राइड इसलिए मैं चिल्लाया। वेल हाँ, गुड हाँ बकरे, सेड द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ने उसे कहा। इन दैट केस यानी मेरे केस में या मेरे मामले में, आई एम नॉट गोइंग टू किल यू मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, टू किल यू तुम्हें मारने। ब्राह्मण एक्सक्लेम्ड द गुड ब्राह्मण जो था बकरे पे चिल्लाया। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना। वेदर और नॉट यू किल मी आई कैन नॉट एस्केप डेथ टुडे। वेदर और नॉट यू किल मी या तो तुम मारो या मत मारो। वेदर और नॉट, वेदर मीन्स होता है या तो, और नॉट या फिर नहीं। यू किल मी तुम मुझे मारोगे। आई कैन नॉट एस्केप डेथ टुडे आई कैन नॉट मैं आज अपनी मृत्यु को यहाँ से नहीं हटा सकता। डोंट वरी चिंता मत करो। द ब्राह्मण एस्योर्ड द गोट ऐसा जो मैंने ऊपर बताया वो बकरे ने बोला था कि तुम मारो या मत मारो मुझे, लेकिन मैं आज नहीं बचूंगा, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। डोंट वरी चिंता मत करो। द ब्राह्मण एश्योर द गुड तो ब्राह्मण जो था वो बकरे को यकीन दिलाया कि चिंता मत करो। आई विल गार्ड यू मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गार्ड मीन्स होता है रक्षा करना। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझते। द गोट टोल्ड हिम यानी बकरे ने उससे कहा तुम नहीं समझते। योर प्रोटेक्शन इज वीक तुम्हारी सुरक्षा बहुत कमज़ोर है। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, वीक मीन्स कमज़ोर। एंड माई एविल डीड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एविल डीड का मतलब होता है बुरा कृत्य या दुष्कृत्य, तो मेरा दुष्कृत्य जो है वो बहुत मजबूत है, बकरे ने कहा। द ब्राह्मण अनटाइड द गोट तो ब्राह्मण जो था, अनटाई का मतलब होता है खोल देना, टाई मीन्स होता है किसी चीज़ को बांधना, जबकि अनटाई का मतलब होता है खोल देना। तो ब्राह्मण ने उस बकरे को खोल दिया। एंड टोल्ड हिज स्टूडेंट्स और अपने छात्रों से कहा, टोल्ड मीन्स कहा, डोंट अलाउ एनी वन टू हार्म दिस गुड। डोंट अलाउ एनी वन टू हार्म दिस गुड कि कैसे भी इस बकरे को क्षति मत पहुंच देना। हार्म मीन्स नुकसान, एनिमल्स मीन्स एनीवन मीन्स किसी के द्वारा, अलाउ मीन्स अनुमति।
किसी को भी इसे चोट पहुंचाने की अनुमति मत देना जो इसे हार्म कर सके। दे ओबीडियंटली फॉलोड द एनिमल टू प्रोटेक्ट। वे आज्ञाकारी रूप से, फॉलोड मीन्स इस चीज़ पे ध्यान दिए, उस जानवर पे रक्षा करने के लिए। टू प्रोटेक्ट इट मीन्स इसे रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए। आफ्टर द गोट वॉज फ्रीड, यानी बकरे को मुक्त किए जाने के बाद, गोट वॉज फ्रीड आफ्टर, उसके बाद द गोट वॉज फ्रीड, यानी जब बकरा मुक्त हो गया उसके बाद, इट बिगेन टू ग्रेज, वो चरना शुरू कर दिया। बिगेन मीन्स शुरू किया, टू ग्रेज मीन्स चरना। इट स्ट्रेच्ड आउट इट नेक टू रीच द लीव्स ऑन ए बुश ग्रोइंग नियर द टॉप ऑफ ए लार्ज रॉक। देखिए, इट स्ट्रेच का मतलब होता है उसको लंबा कर देना, फिर खींच के उसको बड़ा कर देना। इट स्ट्रेच्ड आउट इज नेक, तो उसने अपनी गर्दन को लंबा कर दिया। टू रीच द लीव्स, उस पत्ते तक पहुंचाने के लिए। ऑन अ बुश, यानी एक झाड़ी पे। ग्रोइंग नियर द टॉप ऑफ ए लार्ज रॉक, जो कि एक बहुत बड़े पत्थर पे कुछ घास उगे हुए थे, कुछ झाड़ियाँ उगी हुई थी। बुश ग्रोइंग यानी जो उग रहे थे झाड़ियाँ उस पत्थर के ऊपर, वहाँ पे पहुँचाने के लिए उसने अपनी गर्दन को लंबा कर दिया। एट दैट वेरी इंस्टेंट, ठीक उसी समय, वेरी इंस्टेंट मीन्स ठीक उसी समय। लाइटनिंग मीन्स होता है तड़का या फिर झंझावात, जो बिजली कड़कती है उसे ही जो लाइट होता है उसे लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग बोल्ट हिट द रॉक, लाइटनिंग बोल्ट उसको बोलते हैं जो तड़का जो आता है, बिजली का तड़का जो बारिश के समय जो सीधे दिखता है हम लोग को किसी चीज़ से टकराते हुए, उसे लाइटनिंग बोल्ट बोलते हैं। हिट द रॉक यानी उस पत्थर से टकराया। ब्रेकिंग ऑफ अ शार्प पीस ऑफ स्टोन, उसे छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में, शार्प पीस मीन्स नुकीले टुकड़ों में तोड़ दिया। ब्रेकिंग ऑफ मीन्स तोड़ दिया, ऑफ स्टोन पत्थरों में तोड़ दिया। विच फ्ली थ्रू द एयर, जो कि हवा से उड़ गया, जो कि हवा में चारों तरफ उड़ के फैल गया। एंड थ्रू मीन्स होकर, फ्लू मीन्स उड़ा, थ्रू द एयर मीन्स हवा से होकर। एंड कट ऑफ द गोट सेट, और कट ऑफ मीन्स काट देना या फिर काट दिया। द गोट सेट यानी बकरे का सर को वो नुकीला जो पत्थर था वो काट डाला। अ क्राउड ऑफ पीपल गेदर्ड अराउंड द डेड गोट, अ क्राउड मीन्स भीड़ यानी लोगों की भीड़। क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़। गेदर मीन्स इकट्ठा हुआ। अराउंड मीन्स के चारों ओर। द डेड गोट यानी मृत जो बकरा था उसके चारों ओर चारों लोग इकट्ठा हो गए। एंड बिगेन टू टॉक एक्साइटेडली, और शुरू कर दी उसके बारे में बहुत उत्सुकता से बातें कर रहे। एक्साइटेडली मीन्स बहुत उत्सुकता से। अबाउट द अमेजिंग एक्सीडेंट, अमेजिंग एक्सीडेंट मीन्स ये चकित कर देने वाली जो भी घटना थी इसके बारे में वो लोग बातें करना शुरू कर दी। अ ट्री एंगल हैड ऑब्जर्व एवरीथिंग, एक ट्री एंगल का मतलब होता है पेड़ों पे रहने वाला, आप सिख देवता मान ले या फिर कोई भी एक ऐसा जो कि इंसानों से बढ़कर समझ रखता हो, पेड़ों पे रहने वाला ट्री एंजल बोलते हैं। एंजल मीन्स तो वैसे अप्सरा या परी होता है, लेकिन आप उसको फरिश्ता कह ले। पेड़ों पे रहने वाला जो फरिश्ता था, हैड एब्जॉर्ब, उसने सब कुछ प्रेक्षण किया फिर देखा। एवरीथिंग सब कुछ। फ्रॉम द गोट्स परचेज टू इट्स ड्रामेटिक डेथ, फ्रॉम द गोट्स परचेज यानी जब से बकरी को खरीदा गया था, टू इट्स ड्रामेटिक डेथ, और इसकी इस तरह की मृत्यु या जो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड यानी अआशान्वित जो इसकी मृत्यु थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसे ड्रामेटिक डेथ बोला। he told द पीपल, उसने लोगों से कहा। इफ पीपल ओनली न्यू that the penalty would be rebirth into sorrow, they would stop killing others। देखिए, if मीन्स यदि, पीपल सिर्फ यह जाने, पीपल ओनली न्यू मीन्स जाने, नो मीन्स जानना होता है, नो का वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है न्यू। इफ द पीपल ओनली न्यू यानी पीपल लोग सिर्फ यह जाने, दैट की द पेनाल्टी यानी सजा, वुड बी रीबर्थ इनटू सॉरो, कि सजा जो है वो दुख में फिर से आपको देखने को भोगने को मिलेगा। रिबर्थ मीन्स फिर से जन्म ले लेगा कहीं ना कहीं, इनटू सॉरो यानी दुख में। दे वुड स्टॉप किलिंग अदर्स, वो लोग वध करना या फिर
जानवरों या फिर दूसरों को मारना बंद कर देंगे। दे विल वुड स्टॉप, यानी बंद कर देंगे। यहाँ पे विल का वर्ब सेकंड लगा है वुड, तो वुड का भी वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे विश की बात हो रही हो। दे वुड स्टॉप किलिंग अदर्स, वो दूसरों को मारना बंद कर देंगे। देखिए सेंटेंस के लास्ट में ये आगा यानी फ्यूचर की बात आ रही, तो विल या वुड या शुड का यूज किया जाता है। A horrible doom awaits one who kills. A horrible doom यानी एक बहुत भयानक कयामत जो होती है वो प्रतीक्षा कर रही होती है। Doom awaits मीन्स प्रतीक्षा करना, one who kills जो किसी को मारता है। The people who heard these words, the people who heard these words, लोग who heard यानी जिन्होंने सुना, these words यानी ये शब्द, got so frightened, वे बहुत डर गए फिर भयभीत हो गए, दैट कि दे कम्प्लीटली गेव अप द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। दे कम्प्लीटली गेव अप का मीन्स होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना। दे कम्प्लीटली यानी उन्होंने पूर्णतः छोड़ दी, द प्रैक्टिस मीन्स प्रथा, ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस यानी कि जानवरों की बलि देने की प्रथा के उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया, त्याग दिया। फॉर सेवरल जनरेशन आफ्टर दैट, फॉर सेवरल जनरेशन, सेवरल मीन्स होता है बहुत या अनेक, पीढ़ी बाद, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, आफ्टर दैट मीन्स के बाद, अनेकों पीढ़ी के बाद, पीपल रिमेंड फेथफुल टू द टीचिंग्स ऑफ ट्री एंजल। पीपल रिमेंड यानी लोग जो थे वो रहे, रिमेंड मीन्स बने होना या फिर रहना, फेथफुल यानी वफादार, टू द टीचिंग्स ऑफ द ट्री एंजल। टीचिंग्स मीन्स जो शिक्षा ट्री एंजल्स ने दिया था उस पे वो लोग बने रहे। एंड स्पेंट देयर लाइव्स इन चैरिटी, और उन्होंने अपने जीवन को लगाया या फिर बिताना। स्पेंट मीन्स होता है खर्च करना या फिर बिताना। देयर लाइव्स यानी अपनी ज़िंदगी, इन चैरिटी मीन्स दान, एंड मेरिटोरियस वर्क्स और अच्छे कार्यों में या फिर मेधावी कार्यों में, सो दैट जिससे कि मैनी वर रिबॉर्न इन हेवन, जिससे कि मैनी वर यानी ढेर सारे लोग स्वर्ग में जन्मे। रिबॉर्न मीन्स फिर से जन्मे, इन द हेवंस मीन्स स्वर्ग में। अब आप इससे मोरल सीख सकते हैं। मोरालिटी है नो गुड एवर कम्स फ्रॉम टेकिंग लाइफ, कुछ भी अच्छा नहीं आता आपके पास जब आप किसी की ज़िंदगी को लेते। तो आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी बहुत ही सीख देने वाली थी, इसके अलावा आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरीके के स्टोरी को देखना जारी रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा थोड़ी प्रोत्साहन हो सके। तो उससे मुझे थोड़ी प्रोत्साहन मिलेगी और मैं और भी अच्छे से बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा और मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा। तो वीडियो आपको जैसी भी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो आप बताइए कि उसमें और भी क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले